Dariyarkam Schools Online Classes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. मुतालिया पाकिस्तान जमात नाहम का आज छठा लेक्चर है और हमारा पहला सबक है पाकिस्तान की नज़रियाती असास और इसका उन्वान है दो कौमी नज़रिया। बरसगीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफती, समाजी और मुआशी महरूमी के हवाले से दो कौमी नज़रिया की इब्तदा और इर्तका की वजाहत। इर्तका का मतलब आपको पता है बतदरीज तरक्की करना, आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शक्ल जो है वो इख्तियार करना। दो कौमी नज़रिया इसकी इब्तदा और इर्तका की वजाहत है। दो कौमी नज़रिए से मुराद क्या है? दो कौमी नज़रिया क्या है? टू नेशन थ्योरी क्या है? कि बरसगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें आबाद थीं, मुसलमान और हिंदू। अब मुसलमान और हिंदू यकसर दो मुख्तलिफ कौमें हैं, क्योंकि हिंदू जो हैं वो बुतों की पूजा करते हैं और मुसलमान एक खुदा के मानने वाले हैं कि सारी कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। और इन दोनों इकवाम के मजहबी नज़रियात, अपने रहन सहन के अंदाज, इज्तमाई सोच, बुनियादी असूल, रहन सहन के तरीके, तहजीब, सकाफत, ज़बान, रस्म व रिवाज और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा जो है इन दोनों इकवाम का यकसर मुख्तलिफ है। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद जो है वो घुल मिल ना सकी। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद जो थी वो मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस था। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही कायम हुआ था और जब बरसगीर में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था उस वक्त दो कौमी नज़रिए की बुनियाद जो थी हिंदुस्तान के अंदर पड़ चुकी थी कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू आबाद नहीं हैं, यहाँ पर दूसरी एक बड़ी कौम भी आबाद है जो कि मुसलमान हैं, जिनका नज़रिया हयात और फ़लसफ़ा हयात जो है हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। दो कौमी नज़रिए का नस्बुल ऐन ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक आज़ाद रियासत कायम की जाए। इस्लाम के नाम पर एक ऐसा खित्ता, एक ऐसा इलाका, एक ऐसी सरजमीन कायम की जाए जिसमें रहते हुए तमाम मुसलमान अपनी इनफरादी ज़िंदगियों को और अपनी इज्तमाई ज़िंदगियों को इस्लामी असूलों के मुताबिक मुनज़्ज़म कर सकें। उसके मुताबिक जो है इस्लाम के बताए हुए ज़ाब्ता हयात के मुताबिक, उस निज़ाम के मुताबिक जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हमें बताया, उनकी सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए, कुरान पाक के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुनज़्ज़म कर सकें। तो ये है दो कौमी नज़रिया। अब है बरसगीर पाको हिंद में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा कि कैसे बरसगीर पाको हिंद में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा हुई। मोहम्मद बिन कासिम 712 फातेह सिंध। ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 मुगलिया सल्तनत की बुनियाद। बहादुर शाह जफर 1857 आखिरी मुगल हुक्मरान। बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा। बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा जो है वो मुसलमानों की आमद से और मोहम्मद बिन कासिम की आमद से हुई थी। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध के इलाके में एक फातेह की हैसियत से दाखिल हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी थी और वहाँ पर इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली, इस्लामी मुआशरा कायम किया। और मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो थे कुछ अरब तबलीग इस्लाम भी आए थे और मुस्तकिल तौर पर उन्होंने सिंध और मुल्तान में रिहाइश इख्तियार की थी। और हमारे औलिया कराम का जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादातर मुल्तान की सरजमीन से ही है और सिंध में भी जो है कुछ आबाद हैं। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक को देखकर, रबादारी को देखकर, इंसाफ का मामला देखकर मुकामी लोग इस कदर मुतासिर हुए, बेइंतहा खुश हुए कि वो मोहम्मद बिन कासिम को उतार और द्योता समझने लगे।
बहुत बेहतर समझने लगे, बहुत अच्छा समझने लगे। और इस तरह से तबलीग करने वालों ने उन लोगों को इस्लाम की सीधी सच्ची और तौहीद की राह दिखाई कि सारी कायनात का खालिक व मालिक, पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक खुदा है, अल्लाह की ज़ात है, और इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी ताकत यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये सारे हालात देख कर जो मुकामी लोग थे, वहाँ के जो हिंदू थे, वो सब जो थे मोहम्मद बिन कासिम के सलूक से, उनके लोगों से, मुसलमानों से इस कदर खुश हुए कि उन्होंने बखुशी जो था इस्लाम कबूल किया और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ये मोहम्मद बिन कासिम का दौर था 712 में, जहाँ पर उन्होंने इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली। और इस्लामी निज़ाम हुकूमत क्या है, इस्लामी मुआशरे की बुनियाद क्या है, वो एक नज़रिया ही है कि पूरी दुनिया में जो है, आलम इस्लाम में पूरी दुनिया में जो है इस्लाम का झंडा जो है वो बुलंद होना चाहिए, अल्लाह की तौहीद का झंडा जो है वो बुलंद होना चाहिए। मुसलमान इलाकों को फतह करें तो वहाँ पर इस्लाम का झंडा ही बुलंद करें। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनवी दौरे हुकूमत है, जो कि 1003 से 1206 तक जो है इस इतने अरसे के ऊपर जो है वो मुहीत है। उसके बाद इसी दौर में जो था पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़बान, जो कि मुसलमानों की पहचान थी उस वक़्त, और उस ज़बान ने रवाज पकड़ा और इस्लामी तहज़ीब के नकूश जो थे वो गहरे हुए। फिर गजनवी दौरे हुकूमत जो था इंतहाई शानदार दौरे हुकूमत है। महमूद गजनवी का नाम भी जो है इसी दौर में आता है, जिन्होंने 35 साल हुकूमत की और ज़बरदस्त जो था निज़ाम हुकूमत चलाया कि रियाया बहुत खुश थी। और इसी तरह से 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। फिर सल्तनत दिल्ली का दौर जो था 1526 तक रहा, जिसमें ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, सदात और लोधी ख़ानदान ने हुकूमत की और इंतहाई अच्छे अंदाज में जो थी इन्होंने हुकूमत की। इसके बाद 1526 में जो मुगलिया सल्तनत के दौर का आगाज़ होता है, और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद जो है वो 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, जो कि 1857 तक कायम रही थी। मुगलिया दौरे हुकूमत में जो है सबसे पहले ज़हीरुद्दीन बाबर है, फिर उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं, फिर उसका बेटा जलालुद्दीन अकबर, फिर उनका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, फिर उनका बेटा शहाबुद्दीन शाहजहां, फिर उनका बेटा औरंगज़ेब आलमगीर। ये तरतीब है तमाम मुगल हुक्मरानों की जिन्होंने मुगलिया सल्तनत के अंदर हुकूमत की। तमाम ख़ानदान जितने भी आए उन्होंने बेहतरीन हुकूमत की, चाहे सवाए चंद एक के, लेकिन एक अच्छा और शानदार जो था वो अपनी दौरे हुकूमत का वक़्त गुजारा। लेकिन आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त दी, बदतरीन शिकस्त दी, और शिकस्त देने के बाद उनको कैद किया गया, उनको रंगून म्यांमार में भेज दिया गया, वहाँ पर उनको कैद किया गया, जिसके बाद उनका इंतकाल जो था वो वहीं पे हुआ और वहीं पे दफन हुए, इंतहाई बेबसी की हालत में, इंतहाई कसम पुरसी की हालत में। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का जो था इंतकाल हो गया। यूँ मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर शिकस्त से जो था दो चार होने के बाद मुग़ल बादशाहत का ख़ात्मा हुआ, और इस तरह से मुगलिया जो दौरे हुकूमत था वो ख़त्म हो गया। असल में हकीकत ये है, जो कौमें अपने असल को नज़रअंदाज कर देती हैं वो कौमें तबाही से दो चार हो जाती हैं। अब मुसलमानों की जो तबाही थी उसकी असल वजह क्या थी? अगर हम पीछे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1857 तक का सारा दौर देखें तो मुसलमानों ने अपने माजी में शानदार हुकूमत की है और बहुत बेहतरीन और गोल्डन जो टाइम था वो उन्होंने वहाँ पर गुजारा है बरसगीर पाक व हिंद में। शिकस्त से दो चार क्यों हुए, पीछे वजह क्या थी? और मुसलमानों की तबाही जो थी उसकी असल वजह जो थी वो इस्लाम से दूरी थी। यहाँ पर जो आखिरी हुक्मरान बादशाह बहादुर शाह जफर का जो अंजाम बताया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि इंतहाई कसम पुरसी की हालत में उनको शिकस्त हुई और मुगलिया सल्तनत का चैप्टर जो था वो क्लोज हो गया। अब असल वजह इस्लाम से दूरी, सुस्ती, काहली, निकम्मापन और दिन के 12-12 बजे तक उठना, कनीज़ों में वक़्त गुजारना और इंतहाई आरामदेह हालत में खुद को रखना, आसाइशों में रखना, अवाम की खबर ना लेना। तो फिर ऐसे हालात पैदा होते हैं कि अल्लाह जो है वो नया निज़ाम लेकर आता है, फिर गैर लोगों को हुक्मरान बनाता है। जाहिर है अरूज के बाद ज़वाल
सवाल भी है। अगर कोई एक इंसान पहाड़ पर चढ़ेगा उसने उतरना भी है, लेकिन बहरहाल शिकस्त से दो चार किया मुसलमानों को, इसलिए कि मुसलमानों को ये रियलाइज़ कराना बड़ा ज़रूरी था कि वो अपने आप को पहचाने, अपनी हैसियत को, अपने स्टेटस को, अपने मुकाम को पहचाने कि उनका क्या मुकाम है। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी में ज़वाल से घिरे हुए मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक बार फिर मौका दिया कि खुद को तैयार करें अपनी खोई हुई शनाख्त को हासिल करने के लिए, इस्लाम के बताए हुए स्टेटस को पहचाने, हैसियत को पहचाने, उस शनाख्त और पहचान को जो खो दी है उसको दोबारा जो है पहचाने, तगोदो करें। और फिर लिहाजा मुसलमानों ने खुद को मुश्किलात की भट्टी में पकाया और कुंदन बनाया। फिर एक तवील जद्दोजहद की, एक प्लेटफार्म पर जमा हुए और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के का जो था वो खित्ता उन्होंने हासिल किया। और इस हकीकत में अंजाम ही छुपा हुआ था कि वो ये है कि मुसलमान अगर इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो तबादल उनका मुकद्दर बनेगी, जैसे 1857 की जंग आज़ादी में हुआ। क्योंकि जब इस्लाम से दूरी होगी तो उस वक़्त दुश्मन अनासिर खड़े हो जाएंगे और उनको भरपूर मौका मिल जाएगा। जब कौमें इस्लाम से दूरी इख्तियार करती हैं, सुस्ती और काहली जो है उनमें पैदा हो जाती है, तो फिर मामलाते ज़िंदगी ख़राब हो जाते हैं, हुकूमती मामलात ख़राब होते हैं, दुश्मनों को भरपूर मौका जो है वो मिल जाता है, वो गालिब आ जाती हैं। इसी तरह मुसलमान जो थे 1857 की जंग आज़ादी में ये अंजाम देख चुके थे। लिहाजा एक इंतहाई मुश्किल और कड़ा वक्त था मुसलमानों के लिए कि सब कुछ खो जाने के बाद उनमें ये एहसास पैदा हुआ कि हमसे हमारा सब कुछ छिन चुका है। फिर नए सिरे से जद्दोजहद उन्होंने शुरू की। फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लाया जिन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई की, और फिर इस्लाम के नाम पर मुसलमान जो थे वो खित्ता हासिल करने की जद्दोजहद जो थे वो करने लगे। और इस तरह से मुसलमान जो थे अपनी खोई हुई शनाख्त को हासिल करने लगे जो कि खो चुकी थी। अगला है हमारे पास सर सैयद अहमद खान और दो कौमी नज़रिया। सर सैयद अहमद खान और दो कौमी नज़रिया के हवाले से 1857 की जो जंग आज़ादी थी, इस जंग आज़ादी में मुसलमानों और हिंदुओं ने मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ साम्राज्य से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने इस जंग की तमाम जिम्मेदारी मुसलमानों के कंधों पर डाल दी। मुसलमानों की जायदादें और जगीरें जब्त कर ली गईं, उन्हें तरह तरह से जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया। मुसलमानों ने महसूस किया कि इनसे इक़्तिदार तो छिन गया है और इन्हें ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो जलीलो ख्वार किया जा रहा है। इस यास नाउमीदी और ज़बू हाली के दौर में सर सैयद अहमद खान ने कौम की बहाली का बेड़ा उठाया और मुसलमानों की निशाते सानिया के लिए काम शुरू किया। सर सैयद अहमद खान ने बर आज़म के मुसलमानों की जो थी की ज़िंदगी के हर पहलू पर तवज्जो दी और उन्हें हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी कौम हिंदू के मुकाबले में ला खड़ा किया। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान कौम को नया अज़्म हौसला दिया। इसी अज़्म नौ की कुव्वत से मुसलमानों ने अपनी मंजिल जो थी पाकिस्तान वो इन्होंने तलाश की। इब्तदा में सर सैयद अहमद खान जो थे वो भी मुत्तहिदा कौमियत के हामी थे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को और मुसलमानों को मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए और अंग्रेज़ साम्राज्य से छुटकारा हासिल करना चाहिए। क्योंकि और 1857 की जंग आज़ादी के बाद हुआ क्या था कि सारी जिम्मेदारी तो मुसलमानों के कंधों पर आ गई। हिंदुओं ने गिरगिट की तरह रंग बदला, मौके से फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ हुक्मरान बनकर आ चुके थे। हिंदुओं ने क्या किया, अपनी पॉलिसी को तब्दील किया और अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा करीब हो गए, उनकी खुशामद करने लगे। तो ये सूरत हाल देख कर सर सैयद अहमद खान को ये एहसास हुआ कि हिंदू तो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हत्ता कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुसलमान और काफिर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, काफिर कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो जब 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ और हिंदुओं को ये बात हज़म नहीं हो रही थी उर्दू के हवाले से कि ये यहाँ की ज़ुबान है, तो उन्होंने इस ज़बान को तब्दील करने के लिए अंग्रेज़ हुक्मरानों से मुतालबा किया
किया कि उर्दू की जगह पर हिंदी नाफिज होनी चाहिए। यहाँ पर आकर तनाज़ा खड़ा हो गया, मुसलमानों और हिंदुओं में इख्तलाफ आ गया। उन्होंने तहरीक चलाई अपनी ज़बान के लिए हिंदुओं ने। तो इस वाक़ये ने सर सैयद अहमद ख़ान की सोच में तब्दीली पैदा की और उनकी सोच जो थी वो एकदम से तब्दील हो गई। फिर आपने इस मौके को देखकर आइंदा आने वाले हालात को भांप लिया था कि हिंदू कभी भी मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर कभी भी सुख का सांस लेने नहीं देंगे। तो तब आपने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं, जिनका फ़लसफ़ा हयात और नज़रिया हयात बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिनकी मजहबी नज़रियात और सोच मुख्तलिफ है, जिनका रहन सहन, तहज़ीब व सकाफ़त मुख्तलिफ है, रस्म व रवाज मुख्तलिफ है। तो इसके बाद फिर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की तालीमी और सियासी मैदान में तरक्की के लिए जदोजहद का आगाज़ किया, क्योंकि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो कौम की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। फिर तालीम के हवाले से जब मुसलमानों की, लोगों की, कौम की तामीर होती है तो फिर सियासी मैदान में भी वो आगे आते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने तालीमी तरक्की के लिए, मुसलमानों की तालीम का एहतमाम करने के लिए MAO हाई स्कूल और कॉलेज का क़याम जो था उन्होंने किया। 1875 में उन्होंने स्कूल बनाया, फिर 1877 में उसको कॉलेज का दर्जा दिया गया। 1920 में जो थी वो यूनिवर्सिटी बन गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का ख्वाब जो था वो इनकी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो सका था। अलबत्ता 1875 और 77 में स्कूल और कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया था, और ये सब कुछ उन्होंने मुसलमानों की तालीम के लिए किया था कि मुसलमान जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे वो अपनी खोई हुई शनाख्त हासिल नहीं कर सकते, वो अपने आप को बतौर कौम नहीं मनवा सकते। फिर इस तरह से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो इसमें बहुत से लोग धड़ाधड़ जो थे वो शामिल होने लगे थे। इस सियासी जमात के अंदर इतनी अट्रैक्शन थी कि बहुत से मुसलमान जो थे वो भी इसमें शामिल हुए, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने वहाँ पर मुसलमानों को रोक दिया कि मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मकासद को समझ गए थे और मुसलमानों को की जो थी वो तरक्की के लिए उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि मुसलमानों को फिल वक्त सियासत से जो है वो दूर रहना चाहिए, और उन्होंने मुसलमानों को मना किया कि कांग्रेस में शामिल मत हों। उनको मना करके उन्होंने मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसके अगले ही साल जो थी वो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कायम की गई थी। अब इसका जो प्लेटफार्म मुहैया किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने, और फिर मुसलमानों की सियासी तरक्की के लिए उन्होंने रास्ता जो था वो हमवार किया। इस कॉन्फ्रेंस को कायम करने का मकसद क्या था? इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था कि बरसगीर के तमाम मुसलमानों तक अपना पैगाम पहुंचाना था। कॉन्फ्रेंस के जलसे मुख्तलिफ मुकामात पर होते थे, जिसमें मुसलमानों की मुआशरती बुराइयों का खात्मा करने और उनको तालीम की तरफ राग़िब करने का एहतमाम किया जाता। कॉन्फ्रेंस की कोशिश से दूर दराज मुकामात तक भी सर सैयद अहमद ख़ान का पैगाम पहुंचा। इससे मुसलमानों में जदीद इल्म से इस्तिफ़ादा करने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम से पहले बरसगीर के मुसलमानों की सियासी रहनुमाई का फरीज़ा जो था वो भी सर अंजाम दिया। सर सैयद अहमद ख़ान की इल्मी, अदबी, सियासी, तालीमी खिदमात को कतअन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान वो इंसान थे, वो शख्स थे जिन्होंने बरसगीर के अंदर सबसे दो कौमी नज़रिए के हवाले से बात की, और उन्होंने मुसलमानों को उस ज़वाल के घड़े से निकालने की जो थी वो कोशिश की थी, और तालीम का एहतमाम किया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, फिर यूनिवर्सिटी तक मामला चला गया। बहरहाल सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इस और ज़वाल से निकालने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी वो वक्फ कर दी थी। चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली के हवाले से
कि उनकी पैदाइश 1907 की है। इस्लामिया कॉलेज लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से तालीम हासिल की। आप जो थे इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में उन्होंने जो था कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया और 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की जो थी वो बुनियाद रखी। आपने कौमी तहरीक इस नेशनल मूवमेंट का आगाज़ किया और 1933 में जो था इस तहरीक ने अपना पहला पम्फलेट अब या कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से जो था वो शाया किया। इसमें तकसीम हिंद के ज़रिए पंजाब, सूबा सरहद, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान पर मुश्तमिल एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के क़याम की तजवीज़ थी। इस पम्फलेट में चौधरी रहमत अली ने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ कौमियतों के बारे में लिखा था कि मौजूदा भारत ना तो एक मुल्क है और ना ही एक वाहिद कौम का वतन है। हकीकत में तारीख में पहली मरतबा अंग्रेज़ों ने इसको एक रियासत का दर्जा दिया है और ये ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो कि माजी में कभी भी हिंदुस्तानी कौम का हिस्सा नहीं रहे हैं, बल्कि इसके मुतज़ाद, जिन्होंने इब्तदा से लेकर अंग्रेज़ों की आमद तक अपनी अलग कौमियतों के वजूद को बरकरार रखा है। इस तरह चौधरी रहमत अली का शुमार उन कायदीन में होता है जिन्होंने बरसगीर में एक अलग आज़ाद मुस्लिम रियासत का तस्वुर पेश किया और इसके अलावा इनको सबसे पहले पाकिस्तान का लफ्ज़ वज़ा करने का एजाज़ भी जो है वो हासिल है। और इनका जो शाया करदा किताबचा था वो 4 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल था जो तहरीके पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ और बरसगीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान के नाम से जो थी वो आशना हुई। आपने भी दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए ये वाजिया कर दिया था कि बरसगीर में कई इकवाम आबाद हैं, लेकिन सबसे बड़ी कौमें, 2 बड़ी कौमें जो हैं वो हिंदू और मुसलमान हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में मिलजुल कर घुल मिलकर नहीं रह सकती। ये 2 ऐसी कौमें हैं जिनकी तहजीब, सकाफत और मजहबी नज़रियात, फ़लसफ़ा हयात, रहन सहन, रस्म व रिवाज कभी भी आपस में जम नहीं हो सकते। ये एक दूसरे को जज़ब नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू जो हैं वो बुतों की पूजा करते हैं और मुसलमान एक खुदा के मानने वाले हैं। उनके बुनियादी असूल, रहन सहन के तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की हमसायगी और एक हुकूमत के ज़ेरे साया रहने के बावजूद इनमें मुश्तरका कौमियत का तस्वुर जो है वो पैदा नहीं हो सका और ना ही कभी आने वाले वक्त में हो सकता है। जैसे हिंदुस्तान अंदर कश्मीरियों का जहाद आपके सामने है, कश्मीरियों को वो कभी भी हिंदूइज़्म में तब्दील नहीं कर सकते, वो उनको हिंदू नहीं बना सकते, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पर उनका जिहाद जो है वो जारी सारी है, जो कि इस बात का सबूत है कि मुसलमान एक ऐसा फ़लसफ़ा रखते हैं, एक ऐसा नज़रिया रखते हैं जो कभी भी हिंदू मत में या किसी भी दुनिया के दूसरे मज़हब में जम नहीं हो सकता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर हिंदुस्तान के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान, 2 कौमी नज़रिया, चौधरी रहमत अली और 2 कौमी नज़रिए के हवाले से आज का हमारा जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।